किसी ने बड़े ही कमाल की चीज़ कही है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो इसी ही ज़बरदस्त विचार के साथ शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न गेट में। शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे डेली करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियोस। क्योंकि इस सेशन में हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? तो कौन सा केंद्र, ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, केरल इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूल में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? केरल के त्रिशूल में स्थापित किया गया है। और किसने स्थापित किया है इस केंद्र को? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा ये स्थापित किया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा स्थापित किया गया है 86.41 करोड़ रुपए में। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मा केंद्र होगा। तो ये क्या होगा? देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मा केंद्र। अब जान लेते हैं, इस क्वेश्चन में ग्राफीन आया है कि ग्राफीन क्या है। ग्राफीन बिजली का एक अच्छा संवाहक होता है। यह मजबूत, लचीली और लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफीन सेल्स एवं एलईडी की क्षमता को सुधारने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए लचीले टच स्क्रीन, फोटो डिटेक्टर और अल्ट्रा फास्ट लेजर के निर्माण में मदद करेगा। यह प्लेटिनियम, रेडियम जैसे महंगे और दुर्लभ मटेरियल का स्थान लेगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? पहला अनुसंधान केंद्र। तो जो पहले निर्माण हुए हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहले निर्माण में भारत का पहला उच्च न्यायालय जिसमें अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग से के द्वारा किया जाता है, कहाँ कौन बना है? गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय में जो भी अदालत की कार्रवाई होती है उसमें लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। भारत का पहला शहर उच्च गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराएगा। कौन सा शहर होगा? पुरी शहर जो है उच्च गुणवत्ता पेयजल को उपलब्ध कराएगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एवं सेंटर कहाँ बना है? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट फोन से लैस होगा वो कौन सा बनेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 दशक के बाद एयर इंडिया की कमान किस कंपनी के पास वापस आई है? तो किस कंपनी के पास वापस आई है? ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा समूह को सौंप दी गई है। 69 साल के बाद फिर से एयर इंडिया की दोबारा वापसी हो गई है। लंबे समय तक चली हलचल और अनिश्चितता के बाद आखिरकार महाराजा का स्वामित्व टाटा समूह के पास ही चला गया है। इसके बाद अब सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया भी क्या हो जाएगी? प्राइवेट हो जाएगी और ये इसका जो ओनरशिप है वो टाटा ग्रुप के पास चली गई है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप की भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ले लेते हैं। इसकी स्थापना 1869 में हुई। कब हुई टाटा ग्रुप की स्थापना? 1868 में, ये आपने याद रखना है, 1868 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी टाटा ग्रुप की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, इस कंपनी के संस्थापक थे। तो टाटा ग्रुप की भी हमने इंपॉर्टेंट जानकारी ले ली। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, वो क्या थे? वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे चरणजीत सिंह, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो टॉप प्रसिद्ध लोगों के निधन भी हम जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में टॉप प्रसिद्ध लोगों के निधन के बारे में जान लेते हैं। विम्बलर स्मिथ कौन थे जिनका निधन हो गया? तो विम्बलर स्मिथ कौन थे? दक्षिण अफ्रीकी लेखक जो कि जाम्बिया के थे। ये क्या थे? एक दक्षिण अफ्रीका के एक लेखक थे। कौन? विम्बलर स्मिथ, जिनका निधन हो गया है। गुरमीत बावा कौन थी जिनका निधन हो गया है? वो प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका थी। क्या थी? प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका थी गुरमीत बावा। चुंडू हान कौन थे जिनका निधन हो गया है? दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? चुंडू हान, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। शिव शंकर कौन थे जिनका निधन हो गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर और एक अभिनेता थे। कौन? शिव शंकर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का 28 जनवरी 2022 को कौन सा जयंती मनाई गई है? तो उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर डी 157वीं जयंती इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के डुडी के गांव में हुआ था। लाला लाजपत राय जी की 28 जनवरी 2022 को 157वीं जयंती मनाई गई है। 157वीं जयंती इनकी मनाई गई है। इन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय जी एक राजनेता, लेखक और वकील के तौर पर देश को अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो इन्होंने क्या किया है? राजनेता, लेखक और वकील के रूप में देश को अमूल्य योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप में किसने खिताब जीता है? तो किसने खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने इसका राइट आंसर है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। फ्रांस की क्रिस्टीना माल्देनविक और इवान डोडिंग नई मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड कार्ड जेमी फ्लोरिस और जेसन कुल्बर को हराकर टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसने जीता है मिश्रित युगल खिताब? क्रिस्टीना माल्वेदेनिक और इवान डोविंग ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मलेशिया एयरलाइन एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदल दिया है। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल ए इसका नया नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। इसका कारण यह है कि कंपनी अपने सभी व्यापारों पर ध्यान देना चाहती है, क्योंकि कंपनी एयरलाइंस के अलावा और भी क्षेत्रों में काम कर रही है। तो इसके नाम बदलने का कारण क्या है कि कंपनी जो है एयरलाइंस के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी काम कर रही है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? बदले गए नाम। तो जो टॉप 5 बदले गए नाम है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। नेशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर के वर्चुअल पोर्टल का उद्घाटन किया है। इन्होंने क्या किया है? जो हमारे केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने नाइपर के वर्चुअल पोर्टल का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। डाटा प्राइवेसी डे 2022 को कब मनाया गया था? डाटा प्राइवेसी डे को कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी इसका राइट आंसर है। तो टॉप इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना दिवस के बारे में? तो जो टॉप इंपॉर्टेंट डेज जो जनवरी में मनाए गए हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। एनआरआई डे कब मनाया गया? 9 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया? 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? 12 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? 24 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? 25 जनवरी को। तो इंपॉर्टेंट डेज जो जनवरी में मनाए गए उनके बारे में भी हमने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूकोव कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को किस देश ने खोजा है? तो किस देश ने खोजा है न्यूकोव जो कोरोना का नया वेरिएंट है? ऑप्शन नंबर ए, चीन इसका राइट आंसर है। चीन के द्वारा ये वेरिएंट खोजा गया है जिसको कि न्यूकोव बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए, अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर है। अनंत नागेश्वरन को भारतीय सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो इसी के साथ ही आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर रोज डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन टाइम पर
मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।